मिफ्ता इस्माइल साहब का जब यह आलम है कि अपने ही लोग उनके खिलाफ हैं और फिर ख्वाजा आसिफ को कहीं ट्वीट करनी पड़ती है, कहीं शाहिद खान अब्बासी को। इनकी बीमारी कतई एक ढोंग, एक स्वांग है। ये 1 घंटे के लिए इनको नज़ला ज़ुकाम अगर हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं हुआ। जेल देख करके इनको मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम नज़र आ रहे होते हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं हुआ। ये फ्राडिये हैं, दोनों का नाम लेके कह रहा हूँ, इसहाक डार और नवाज शरीफ। मिफ्ता इस्माइल साहब का जब यह आलम है कि अपने ही लोग उनके खिलाफ हैं और फिर ख्वाजा आसिफ को कहीं ट्वीट करनी पड़ती है, कहीं शाहिद खान अब्बासी को, तो फिर नूर आरफीन वो छोड़ क्यों नहीं देते जब इतनी अपनी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ है, चाहे नून कैंप ही हो। तो क्या इसहाक डार साहब, चूँकि अब ज़िमनी इलेक्शन के बाद वो पंजाब हुकूमत हाथ से चलेगी, वरना तो वापस आ रहे थे, डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी थी, ऐन वक्त पर उन्होंने फिर कह दिया कि अभी ना जाइए, तो वो जब तक नहीं आ सकते तो मिफ्ता इस्माइल साहब ही रहेंगे क्योंकि वो मुल्क बचा रहे हैं। पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ और इसहाक डार दोनों ने अब तक किसी मालिशिये, किसी हज्जाम, किसी नाई तक की शक्ल नहीं देखी है। इनकी बीमारी कतई एक ढोंग, एक स्वांग है। ये 1 घंटे के लिए इनको नज़ला ज़ुकाम अगर हुआ हो तो मैं कह नहीं सकता, इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं हुआ। जेल देख करके इनको मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम नज़र आ रहे होते हैं, इसके अलावा इनको कुछ नहीं हुआ। ये फ्राडिये हैं, दोनों का नाम लेके कह रहा हूँ, इसहाक डार और नवाज शरीफ। तो इसलिए बीमारी को तो आप रख दें सेट असाइड करके, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो मैं जज्बाती हो जाऊँगा। नवाज शरीफ का नाम या तो आप मुझे छेड़ने के लिए लेते हैं, क्योंकि नून लीग का सवाल आप मुझसे काइंडली, मैं आपसे ऑनियर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ना पूछा करें, क्योंकि मेरी इस जमात से, पीपल्स पार्टी से मेरी बनती ही नहीं है यार। इन्होंने सिर्फ हक गज़ब करने के, माल कमाने के, लाल गुलाबी बातें करने के। आपके ख्याल में ये अवाम के दुख दर्द की तर्जुमानी कर रहे थे ये तलाल चौधरी, तंजीम साजी वाले, और ये मामू का भांजा आबिद शेर अली? यार ऐसा नहीं है भाई, इनकी अपनी दाल दलिए हैं, इनको वजारतें नहीं मिली। नवाज शरीफ आएगा तो वजारत देगा। शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेशर है। शहबाज शरीफ को, आपको पता है शहबाज शरीफ का इस वक्त सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ कौन है? मैं हैरान कर दूं आपको, नवाज शरीफ सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ है इस वक्त शहबाज शरीफ का। नवाज शरीफ का बस चले तो वो कच्चा चबा जाए इस वक्त शहबाज शरीफ को, क्योंकि नवाज शरीफ की पॉलिटिकल करियर की कॉस्ट पे, पीएमएलएन की पॉलिटिकल स्टेक की कॉस्ट पे शहबाज शरीफ वजीर आजम बनाए। उसको पता था कि यही सब होना है, उसके बावजूद माल कमाने के चक्कर में, सलामी लेने के चक्कर में, वजीर आजम बनने की हवस और लालच में उसने कुछ देखा न कुछ सोचा। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल पता नहीं था, उसको सब कुछ पता था। इट वॉज अ कैलकुलेटेड मूव। और दिन गुजरने के साथ साथ ये सारी चीज़ें, अब ये शोशेबाजियां और बढ़ेंगी। जैसे जैसे नवाज शरीफ की आमद के दिन करीब आएंगे, टेम्परेचर और बढ़ेगा। कैसर अहमद शेख अपनी बात अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। ये सिद्दीक जान ने जो कहा, काश मैं इसमें कॉमा, फुल स्टॉप कुछ लगा सकता। जो नक्शा सिद्दीक जान ने खींचा, ये बिल्कुल उन्हीं 2 कैंपों की जंग है। इसमें अवाम के हुकूक की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ अपना दाल दलिया, अपना मंजन है। इनको अभी वजीर बनाओ और उसके बाद मैं देखता हूं इनको ये सब चीजें नजर आएंगी। यहां इख्तिदार का हुमा हाथ से निकलने के बाद आदमी को नजर आता है कि अवाम कितनी तरसी हुई है, अवाम कितनी दुख दर्द में है। ओ भाई, ये सब ड्रामेबाजी हम पहली दफा थोड़ी देख रहे हैं। अगर यही सब कुछ होता था तो इमरान खान से पहले इन्होंने मुल्कों को क्यों नहीं बना लिया? कभी कर्ज उतारो मुल्क संवारो, मुल्क संवर गया, कर्ज उतर गया। कभी येलो कैब स्कीम, कभी लैपटॉप स्कीम, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। पीपल्स पार्टी से कह लो तो पीपल्स पार्टी का इख्तिदार कितने अरसे चला, मुल्क संवर गया, मुल्क सुधर गया। अब मैं बात करूंगा तो कहेंगे कि पता नहीं किस किस की नाम ले रहा है। एक एक अंगूठी कितने कितने लाख पाउंड की थी। अब इस पे बात करूं मैं मजीद। कभी स्विस अकाउंट्स को कबूलते हैं, कभी उसको बेच करके, और पता नहीं कितने मरहूमीन, अल्लाह माफ़ करे, इस एक मामले में आपको सबका नाम पता है, मैं कहना नहीं चाह रहा, बरतानिया में मौजूद। और उन्होंने सारी फैसिलिटेशंस की, सारे इदारों को यहाँ पे पता है सब। ये सारा गेम डिसाइडेड होता है भाई। कोई एक आदमी इस एक रुए ज़मीन पर हरामकारी करके कराची, पाकिस्तान, इस्लामाबाद कहीं से उड़ नहीं सकता, फ्लाई नहीं कर सकता, जब तक बाहम रजामंदी और दस्ते शफकत उसको हासिल ना हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।